देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि अभी सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं लखनऊ में साधना न्यूज से खास बातचीत में ऑल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के नेशनल मीडिया कन्वेनर सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के बाद बैंक कर्मियों को वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में बैंक कर्मियों ने कर्मठता के साथ देशवासियों की सेवा की है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, जो ऑल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के नेशनल मीडिया कन्वीनर हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कोरोना टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री के आग्रह पे बैंकें खुली हुई थी और आज जब ऐसा टाइम आया है कि वैक्सीन सबको लग रही है, तो इन बैंक कर्मियों को लोग क्यों भूल गए। और सबसे पहले जो अस्पताल के लोग हैं उनको लग रही है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लग रही है, तो इसी पर उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बैंकर्स ने कोविड पीरियड में अपना धर्म निभाते हुए देशवासियों की सेवा की, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सबसे पहले बैंक कर्मियों को कोविड का वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख लोग प्रतिदिन बैंकिंग चैनल से कॉन्टेक्ट करते हैं। हमारे 27,000 बीसी आउटलेट्स, ब्रांचेस और एटीएम चैनल्स के द्वारा कम से कम 5 लाख लोग प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में बैंकिंग चैनल से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बैंक कोविड से सुरक्षित होंगे तो जनता सुरक्षित होगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के अधिकारियों से आग्रह है कि बैंकर्स को सबसे पहले कोविड वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों के बाद दी जाए। कि जो ये यूनियन बजट आने वाला है उसमें कोरोना एक्सेस होगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यूनियन बजट में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बैंकों को और अधिक कैपिटल दी जाए, जिससे हम क्रेडिट फ्लो को बढ़ा सकें, क्योंकि कोविड में बिजनेस हर्डल आए, लोगों के उद्योग धंधे बंद हुए हैं, उनको कैपिटल्स की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रेड यूनियन लीडर, एज अ बैंकर हमारा यही अनुरोध है कि बेसल 3 नॉर्म्स भी आ रहे हैं, लोन एनपीए हुए हैं, उसमें कैपिटल प्रोविजंस चाहिए होते हैं, इसलिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ताकि मार्केट में क्रेडिट फ्लो बरकरार रहे और देश की अर्थव्यवस्था प्रगति पर जाए। कि जो जैसे आम आदमी का जो पैसा है उसमें कहाँ पे ज्यादा सुरक्षित रहता है, प्राइवेट बैंक में या फिर जो सरकारी बैंक है उसमें, इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी का पैसा, आपने जैसे पीएमसी बैंक का क्राइसिस देखा, जैसे यस बैंक का क्राइसिस देखा, आपने देखा कि जब मैनेजमेंट सरकारी हाथों से हट करके, जनता के हाथों से हट करके कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में गया है तो जनता को झेलना पड़ा है। इसलिए ये सर्वविदित है कि देश का पैसा देश की सरकार के हाथ में सुरक्षित है, नेशनलाइज एसेट में जनता का भला है, इसलिए देश का पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही ज्यादा सुरक्षित है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में सुरक्षित नहीं है। तो सर ये बताइए कि जैसे जब बैंक खुले थे, कोरोना टाइम पे जब बैंक खुले हुए थे, तब लोगों को जैसे होते हैं कोरोना वॉरियर्स का एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो जो बैंक कर्मी है क्या उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, उन्हें कोरोना वॉरियर्स में शामिल किया गया या नहीं शामिल किया गया है? एज अ ट्रेड यूनियन लीडर, एज अ बैंकर, हमारे संस्थान ने लगातार सरकार से डिमांड की कि हमें कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाए और जो इंश्योरेंस है वो हमारे परिवार के लोगों को हमें प्रदान किया जाए, ये इंश्योरेंस कवर। लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। हालात ऐसे हुए हैं कि ब्रांच की ब्रांच पूरी शाखाएं बंद हो गई 15-15, 20-20 दिन, लेकिन सरकार ने इसको कोविड वॉरियर का दर्जा बैंकर्स को नहीं दिया। हमारी सरकार से अपील है कि अभी भी जिन लोगों ने देश के हित में अपनी शहादत दी है, जिन बैंकर्स ने, उनको कोविड वॉरियर्स का इंश्योरेंस कवर और फैसिलिटीज प्रदान की जाए। तो जैसे कि कोरोना वैक्सीन अभी आ चुकी है और आप यूनियन बैंक के मतलब लीडर हैं, है ना, और बैंक के एम्प्लॉयज भी हैं, तो इस बात पर आपका क्या कहना है कि कोरोना वैक्सीन आप लगवाएंगे या नहीं? मैडम, जब इस कोरोना वैक्सीन को पूरा देश लगवा रहा है तो बैंकर्स बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और जरूर कोविड वैक्सीन लगवाएंगे, जिससे हमारे और हमारे परिवार के लोगों की सुरक्षा हो सके, हमारे देश के ग्राहकों की सुरक्षा हो सके और ये देश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रगति कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जैसे सवाल उठ रहे थे बहुत सारे, कि कुछ मंत्री और नेता कह रहे थे कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब वैक्सीन आ चुकी है। हमारे साथ जो थे सौरभ श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत सारी हमें
बातें बताई। पहले बैंक कर्मियों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो हॉस्पिटल्स के लोग